हाय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज़ है उसको हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर एक करंट पास हो रहा है या चार्ज मोशन में है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अब देख लो, ये हमारे पास एक वायर है, मतलब क्लोज लूप है, यहाँ से करंट पास हो रहा है तो उसके इर्द गिर्द सर्कुलर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। वो उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा और उसको फाइंड करने के लिए हम कौन कौन से लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने उधर पढ़ा है कि मतलब एम्पियर सर्किट लॉ हमने अप्लाई किया है, वॉट्स लॉ हमने अप्लाई किया है। आज हम उसके अपोजिट एक प्रोसेस डिस्कस करेंगे। वो यही है कि अगर हम किस तरह मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने से इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वो हमारे पास एक टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही कहता है कि अगर कोई किसी कॉइल से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहे हैं तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से उसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। वो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट जनरेट करेगा। उस चीज़ को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते थे। ठीक है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को मज़ीद उसमें एक्सप्लेन करने के लिए, उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक लॉ है। उस लॉ को हम क्या कहते हैं? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब फ्लक्स की चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। वो इंड्यूस ईएमएफ किस तरह किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, किस तरह इंक्रीज़ होगा और कब प्रोड्यूस होगा कब नहीं होगा, उस चीज़ को हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही कहता है। अब देखो, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग ए कॉइल इज चेंजेस इन ईएमएफ इज इंड्यूस। जब मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल से पास हो रहे हैं, अगर उनकी चेंज की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो ईएमएफ तब तक होगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कंटिन्यू हो, कंटिन्यूसली अगर चेंज हो तब मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अब देख लो, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास एक कॉइल है, कॉइल को हम गैल्वानोमीटर के साथ अटैच किए हैं। तो यहाँ हमने एक मैग्नेट लिया है, तो मैग्नेटिक है, एक परमानेंट मैग्नेट हमारे पास है। मैग्नेट से फील्ड लाइन क्या होते हैं, वो पास होते हैं इस कॉइल से। तो इनिशियली लेट्स सपोज ये कॉइल और ये मैग्नेट बहुत स्टेशनरी है, तो इसका मतलब है कि कोई भी यहाँ ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ना कॉइल रेस्ट में है, ना मैग्नेट मोशन में है, ना कॉइल। तो गैल्वानोमीटर है जी, मतलब गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। इसका मतलब है इसमें सब हर चीज़ स्टेशनरी है, मतलब कोई चीज़ कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो इससे क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स पास होने से करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। जितना भी फर्ज कर लो इसकी जगह हमने बहुत बड़ा मैग्नेट ले लिया, उससे ज़्यादा फ्लक्स पास हो रहे हैं, तब भी जो है उसमें कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ का ताल्लुक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से नहीं है, ईएमएफ का ताल्लुक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन से है। अब देख लो, अब हमने इस तरह किया कि इस मैग्नेट को हम जो है टू एंड फ्रो मोशन किया। मतलब मैग्नेट टू एंड फ्रो मोशन की वजह से यहाँ फ्लक्स चेंज होंगे। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसमें अगर चेंज आ गया, चेंज में, तब इस कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। बेशक ये फील्ड मैग्नेट बहुत मतलब वीक है, लेकिन उसमें चेंज आने की वजह से क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। तो इंड्यूस ईएमएफ का ताल्लुक जो है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से है। और उसके बाद दूसरा उसका ताल्लुक नंबर ऑफ टर्न के साथ भी है। अब देखो, फैराडे कहता है ये ईएमएफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से, चेंज आने की वजह से उसमें ईएमएफ जनरेट होता है। वो ये नहीं कहता है कि वो इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या नंबर ऑफ फील्ड लाइन। नहीं, वो कहता है कि उसमें चेंज ज़रूरी है। चेंज बेशक कम हो, फील्ड लाइन बेशक उनका स्ट्रेंथ या मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो, लेकिन चेंज अगर आ गया तब जो है उसमें ईएमएफ जनरेट होगा। अब देखो, कहता है कि ये ईएमएफ जो है, दूसरा ईएमएफ इज नंबर ऑफ टर्न और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करेगा।
इसका मतलब है द ईएमएफ यहाँ जो जनरेट हो रहा है, ये ईएमएफ जिसको हम इंड्यूस ईएमएफ का नाम देते हैं, इसको हम जो है इंड्यूस का नाम देते हैं, इंड्यूस ईएमएफ। मतलब ये मैग्नेट जो है फिजिकल इसके साथ टच नहीं है, जब फील्ड लाइन की वजह से यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। ये इंड्यूस ईएमएफ वो डिपेंड करेगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर नंबर ऑफ टर्न। और ये नेगेटिव साइन का जो है फैराडे लॉ ने इसमें कोई मतलब उसने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, उसके बाद में लेंस जो है एक लेंस ने इस नेगेटिव साइन को वो ऐड किया था फैराडे लॉ में। वो अलग टॉपिक है, वो हम डिस्कस करेंगे वो क्यों लगाते हैं। वो इंड्यूस ईएमएफ जो जनरेट करता है, जो करंट को प्रोड्यूस होता है, वो अपने सोर्स को अपोज करेगा, वो अलग चीज़ है, अलग टॉपिक है। लेकिन हम आज सिर्फ ये पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ये ईएमएफ जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जनरेट हो रहा है। दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स, अगर हम फ्लक्स ज़्यादा चेंज होंगे, मतलब हम इस टू एंड फ्रो मोशन को अगर मतलब ज़्यादा करेंगे, मतलब फील्ड लाइन ज़्यादा चेंजेस होंगे, तब जाके इंड्यूस ईएमएफ भी ज़्यादा होगा। दूसरी बात ये है कि हम मैग्नेट की स्पीड्स को हमने कांस्टेंट रखा, नंबर ऑफ टर्न के इंक्रीज करने से भी ईएमएफ ज़्यादा होगा। तो ईएमएफ डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एट नंबर ऑफ टर्न। ये नहीं है कि नंबर ऑफ टर्न को हम ज़्यादा करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ना हो तो ईएमएफ जनरेट होगा, नहीं होगा। ईएमएफ का ताल्लुक ही नंबर ऑफ चेंज से है, ये चेंज की वजह से हो रहा है। किसकी चेंज की वजह से हो रहा है? तो हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की चेंजेस की वजह से हो रहा है। क्योंकि पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर करंट एक चार्ज जो है वो स्टेशनरी है, तो वो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि वो रेस्ट में है। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जब वो मोशन में हो रहा, मोशन में है या करंट है, तब जाके वो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। वही प्रोसेस यहाँ भी हम डिस्कस कर रहे हैं। हम कहते हैं कि मैग्नेट को आप यहाँ रख लें, जितना भी स्ट्रांग मैग्नेट हो, नंबर ऑफ टर्न को आप बढ़ाते जाए, मैग्नेट मोशन में ना हो और कॉइल में भी रेस्ट में, दोनों रेस्ट नहीं, हाँ रिलेटिव मोशन हो तब होगा। रिलेटिव मोशन का मतलब यही है कि देखो हम फ्लक्स को मुख्तलिफ एंगल में चेंज कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मैग्नेट को एक टू एंड फ्रो मोशन करें, नहीं। अगर फर्स्ट करो मैग्नेट रेस्ट में है, हम कॉइल को टू एंड फ्रो मोशन करें, तब भी इसमें फ्लक्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम कहते हैं कि दोनों को हम मोशन टुवर्ड्स एंड अवे कर रहे हैं, तब भी क्या हो रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहे हैं, ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये इंड्यूस ईएमएफ जो जनरेट होगा, ये डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो है, तो आप जाहिर सी बात है, अगर आप देखेंगे तो इसमें आप पता है, लेट सपोज ये फ्लक्स जो है, इनको हमने रखा कांस्टेंट। लेट सपोज फ्लक्स हमारे पास कांस्टेंट है, तो उसमें रेट ऑफ चेंज क्या होगा? ये फ्लक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट में चेंज ज़ीरो होगा, कांस्टेंट कोई चेंज नहीं है। अगर कांस्टेंट चेंज ज़ीरो है तो ईएमएफ भी ज़ीरो होगा। तो फैराडे लॉ सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट लॉ है, लेकिन वो हमें बहुत मतलब बड़ा इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। बाद में मैक्सवेल ने, हम पढ़ेंगे, मैक्सवेल ने इसको यूज़ किया है, वो हमें एक रिलेशन दे रहा है। वो कहता है कि मतलब आप एक रिलेशन है कि आप मैग्नेटिज्म में चेंज आने की वजह से किस तरह हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो इसके लिए हमने उसने कॉइल ले लिया, तो उसमें सिंपल मैग्नेट को उसने टू एंड फ्रो मोशन की वजह से उसमें चेंज आ गया, चेंज आने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। वो इंड्यूस ईएमएफ अपने लिए करंट जनरेट करेगा, जिसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके इंटीग्रल फॉर्म्स भी है और उसका मतलब इंटीग्रल फॉर्म हम पढ़ेंगे कि फैराडे लॉ का इंटीग्रल फॉर्म किस तरह हम डिस्कस कर सकते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म्स का मुख्तलिफ फॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज हमारा जो सिंपल मकसद यही था कि फैराडे लॉ का मकसद यही है कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चेंज कर दें। उन चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से वहाँ ईएमएफ क्या होगा, जनरेट होगा। तो मतलब उसका सिंपल मतलब है रिलेटिव मोशन, मतलब जो ईएमएफ है वो रिलेटिव मोशन में डिपेंड करेगा। मतलब फील्ड लाइन को आप चेंज कर ले, आप जो जिस एंगल में भी करना है, लेकिन उसमें फील्ड लाइन अगर चेंज होंगे तब ईएमएफ को क्या होगा, जनरेट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, इसके मुख्तलिफ फॉर्म्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद लेंस लॉ भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।